हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने कई सारे स्कीम्स के बारे में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है उनके बारे में देखा था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्कीम के बारे में। ठीक है, जो अगली स्कीम है इसमें वो है मेक इन इंडिया स्कीम। ठीक है, देखिए इस स्कीम के तहत क्या है, प्रमोट करना है इंडिया को। ठीक है, कि इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के लिए, कि देखिए जो विदेशी कंपनियां हैं, जो बाहर के लोग हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करें, भारत में आके इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, एक इन्वेस्टमेंट हब बनाए यहाँ पर। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन हो, इनोवेशन हो, नए नए आविष्कार हों। ठीक है, तो क्या हो, इससे आपका जो देश है आपका ग्रो करे। और जो चीज़ देखिए, और जिस जगह पे कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, उसके आसपास के लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ठीक, और इसका जो मेन एम था वो क्या था, प्रमोट करना किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। ठीक है, देखिए अब एंटरप्रेन्योरशिप आपकी क्या होती है बेसिकली, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई के अंदर आता है ना, एमएसएमई, एस सॉरी एमएसएमई, है ना। तो इसके अंदर जो भी इंडस्ट्रीज आपकी बनाएंगे, फैक्ट्रीज बनाएंगे, ठीक है, तो उनको प्रमोट करना। ठीक है, तो ये इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य था, कि अब जैसे कोई भी चीज़ है हमारे पास जो है बाहर से आती है, विदेशों से मैन्युफैक्चर होती है, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर हम खरीदते हैं और यूज़ करते हैं। तो हम ये चाह रहे थे जो स्कीम के अंतर्गत, कि जो भी प्रोडक्ट है हम यूज़ कर रहे हैं वो हम भारत में ही बनाएं, और फिर जो हम सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे उसे क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या है, हमारी जो ग्रोथ है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ वो बढ़ेगी। और इस स्कीम को 25 सितंबर 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपनिंग ऑफ न्यू सेक्टर फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए जो विदेशी कंपनीज हैं, है ना, जैसे पहले क्या था, एक काफ़ी टाइम पहले, ठीक है, इस स्कीम के आने से पहले 2014 से पहले, कि जो मोबाइल यूनिट कंपनीज हैं हमारे देश में, है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे, कम थे। ठीक है, उसके बाद जब ये मेक इन इंडिया स्कीम चालू हुई तो उसके बाद क्या हुआ, कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो स्लोली स्लोली चाइना से शिफ्ट होती गई आपकी भारत की तरफ। अभी भी चल रही है बट मैक्सिमम पार्ट आपका चाइना में बनता है, बट इंडिया में भी कई सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप हो गई मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इससे क्या हुआ, कि जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो गई मोबाइल की, क्योंकि क्या इंपोर्ट नहीं करना पड़ा, आपको भारत में ही बना रहे हैं और भारत में फिर आप बेच रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, वो भारत में ही आके अपना कहीं पर लैंड लेकर फिर यहाँ पर अपना प्लांट लगा कर फिर यहीं से अपना प्रोडक्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें या बनाएं और फिर बेचें। ठीक है, तो ये था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इस स्कीम के अंदर इसमें बेसिकली जो मेन एम था वो था प्रमोट करना स्मॉल इंडस्ट्रीज को, स्मॉल फैक्ट्रीज को, स्मॉल स्टार्टअप्स को, है ना। देखिए मैं बात करेंगे आगे स्टार्टअप इंडिया, है ना, स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेक इन इंडिया स्कीम। फिर आता है आपका प्रधानमंत्री समाज सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, तो ये स्कीम जो है लॉन्च करी गई थी 25 सितंबर 2017 को। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इलेक्ट्रीफाई किया गया सभी घरों को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, और जहाँ पर अभी तक पावर या बिजली नहीं पहुंची है। ठीक है, तो सभी घरों को या सभी गांवों को बिजली पहुंचाना है, गांव या शहरों को, कस्बों को, सभी जगह बिजली पहुंचाना, इलेक्ट्रीफाई करना उन सबको, ये था इस योजना का मेन एम। ठीक है, जिसके लिए 16,320 करोड़ इन्वेस्ट किए गए, लगाए गए, रखे गए बजट में, कि अगले 2 साल में इम्प्लीमेंट करा जाएगा इस स्कीम को। ठीक है,
ताकि सभी जगह बिजली पहुंच सके। और इस टारगेट को अचीव कर लिया गया 31 दिसंबर 2018 तक। इस डेट तक, ठीक है, पर्टिकुलर डेट तक भारत के हर गांव में, ठीक है, हर गांव में बिजली पहुंच गई, इलेक्ट्रीफाई हो गया पूरा गांव, पूरा देश जो है आज की इस डेट तक क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, अब देखिए इसमें हर घर तक तो नहीं पहुंची, बट जैसे आपका गांव है ना, तो गांव में अगर जो 20 घर है किसी गांव में, तो अगर जो 20 घर में से 5 घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, तो ये माना गया कि भाई उस गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। अब वो घर वाले भी अपना धीरे धीरे लगवा लेंगे या कनेक्शन ले लेंगे, है ना। तो इसे माना गया कि पूरे गांव को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए हमने अभी बात की थी स्टार्टअप इंडिया की, है ना, पिछली स्लाइड्स में। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया क्या था कि प्रमोट करेगा स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए एक कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी नया व्यापार या ट्रेड चालू करने के लिए क्या होता है, इकोसिस्टम मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, एक प्रॉपर माहौल हो जिसमें आप कोई भी काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। देखिए कई सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कई लोगों ने अपनी अच्छी खासी जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब छोड़कर अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, मतलब एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो खुद तो अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, साथ में क्या है अपने साथ 5 लोगों को क्या है वो जॉब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो स्टार्टअप इंडिया की तरफ से हुआ है। ठीक है, ताकि देखिए इसमें क्या हो, सरकार ने जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपका इंडस्ट्री या कुछ वर्क करना चाह रहा है ना, उसको एक फेवरेबल कंडीशंस दी गई, उसको क्या गया मिनिमम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया गया। ठीक है, और इसमें क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी हेल्प मिली गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कंटेन करता है, बंच ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, है ना, जैसे लोन वगैरह आपको इजीली मिल जाए, और रेगुलेशन मेजर जो आपको जैसे इंटरेस्ट वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको कम से कम आपको लगे, इस तरीके से चीज़ें आपको दी गई। और इसका जो एम था, रोड मैप तैयार करना इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को, नए नए आविष्कार करना, है ना। आविष्कार मतलब रिसर्च नहीं करनी है आपको, नए नए तरीकों से चीज़ें करना, है ना। जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में है, ठीक है, इंडस्ट्रीज के फील्ड में है, इन सभी फील्डों में नए नए तरीके रास्ते ढूंढना कि किन तरीकों से आपका मैक्सिमम आउटपुट हो सकता है, जिससे आप मैक्सिमम क्या सके प्रॉफिट गेन कर सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये सब आता है आपका स्टार्टअप इंडिया के तहत। फिर हम बात करते हैं अपनी अगली स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, देखिए ये योजना जो है बेसिकली इसका जो पर्पस था वो फंड प्रोवाइड करना, कहाँ पर, नॉन कॉरपोरेट और स्मॉल बिजनेस सेक्टर को। जो आपके देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं या बड़ी कॉरपोरेशन है, उनको तो लोन इजीली मिल जाता है, बट जो स्मॉल फैक्ट्रीज है, छोटी इंडस्ट्रीज है ना, उनको बैंक से लोन इजीली नहीं मिलता, है ना। ठीक है, उनको पैसा नहीं मिलता ताकि वो ग्रो कर पाए। अब इस स्कीम के अंतर्गत, मुद्रा योजना के अंतर्गत, उनको क्या है, सभी बैंक ब्रांचेस से अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में कहीं से भी वो लोन ले सकते हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसको बढ़ा सके, ग्रो कर सके। ठीक है, और ये लॉन्च की गई थी 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना। ये जो लॉन्च की गई थी आपकी आपकी 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। और इस स्कीम ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा अकाउंट जो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स ओपन करने का रिकॉर्ड भी बनाया है, कि एक हफ्ते में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है कि एक वीक में इतने सारे अकाउंट्स खोले गए। ठीक है, अब ये जो स्कीम है ये क्या करती है, इंश्योर करती है फाइनेंशियल सर्विसेज को, जो वित्त से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जो सर्विसेज है, सेवाएं हैं, जैसे आपके सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, ये आपका रेमिटेड क्रेडिट हो गया, इंश्योरेंस पेंशन हो गए। ठीक है, अब ये सब चीज़ें किसके लिए, वीकर सेक्शंस के लिए और लोअर इनकम ग्रुप के लिए। जो लोग देखिए जैसे जो डेली वेजेस वाले हैं आपके लोग, है ना, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, है ना, उन लोगों को क्या बैंक अकाउंट्स नहीं थे,
तो उन लोगों के खुलवाए गए, ताकि वो क्या है अपना जो अर्निंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे उसमें से कुछ पैसा बचा के अपने अकाउंट्स में डाल सके, ताकि वो उनको फ्यूचर में काम आए, है ना। तो इस तरीके से फ्यूचर में काम आए। और दूसरा क्या, इससे एक बेनिफिट और गवर्नमेंट को हुआ कि भाई जब पैसा बैंक में आया तो क्या हो गया, एक तरीके से इनडायरेक्टली वो पैसा सरकार के पास आ गया, तो सरकार उन पैसों से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को चला सकती है, ठीक है। और आपको बेनिफिट क्या हुआ, आपका पैसा भी वहाँ है और आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना। तो ये स्कीम थी आपकी प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपनिंग थी, सेविंग अकाउंट ओपन हो रहे थे इसमें, ठीक है। इसमें हर बैंक ने पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है, जिसमें करोड़ों बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए। देखिए इस स्कीम का एक और मेन इम्पॉर्टेंट जो रोल था वो ये था कि जैसे डीबीटी होता है ना, डीबीटी डायरेक्ट टू बेनिफिशियरी ट्रांसफर, है ना। तो जैसे जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे जो पैसा मिलना है, जो सब्सिडी का पैसा आना है ना, जो सरकार लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको जो पेंशन हेल्प देती है फाइनेंशियली, वो क्या उन लोगों को डायरेक्टली उनके अकाउंट में मिल जाए। पहले क्या होता था कि वो एक सिस्टम में चेन के थ्रू जाता था, तो जितना अलॉट किया गया सरकार के द्वारा उसका एक बहुत ही छोटा हिस्सा लोगों तक पहुंचता था और कई बार नहीं भी पहुंचता था। तो जब अकाउंट हो गया तो ऐसा क्या है, सरकार जो लाभार्थी है उनके अकाउंट में डायरेक्टली भेज सकती है, ठीक है। तो ये था आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रहा है, स्कीम रही है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया कि सभी चीज़ों को ज़्यादा मैक्सिमाइज किया गया कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं या स्कीम्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज उनको क्या किया जाए, अवेलेबल किया जाए सभी जो सिटीजन्स हैं, नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, मतलब ऑनलाइन सर्विसेज, उसके ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और इंटरकनेक्टिविटी बनाना, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो आपकी स्कीम्स है, ये जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज या चल रही हो, क्या उसमें आ गई ट्रांसपेरेंसी, आ गई ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिली, है ना। तो जैसे आप आज की डेट में देखते हैं आप कि जो करेंसी के टर्म में हम बात करें, है ना, जैसे पेटीएम आया आपका, है ना, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ठीक है, मोबीविक एक ऐप है, ठीक। इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप हुए जिससे क्या है आप कोई से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो इससे क्या है आपको कैश लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से, और आप जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, गाड़ी के जो आप व्हीकल चलाते हैं उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या आप डिजिटली सेव करके रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो आपको हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं। तो क्या है डिजिटल प्रोग्राम के तहत जो भी सरकारी सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया, प्रमोट किया गया। और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जुलाई 2015 में, ठीक है। देखिए अब इसका एक और बेनिफिट हुआ डिजिटल प्रोग्राम का कि आप कहीं से भी अपना कोई सा भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है या वर्क है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। पहले क्या है, आपको मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो कोई भी सरकारी स्कीम का या कोई काम है ना, तो आपको क्या है वहाँ पर पर्टिकुलर ऑफिस में जाकर आपको काम करना पड़ता था। अब डिजिटल होने से क्या हुआ कि आप अगर जो उस ड्यूरेशन में जिस टाइम वो चीज़ लॉन्च हुई उस टाइम आपको करनी है, उस टाइम पर आप मुंबई में हैं, है ना, तो मुंबई से आप उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं और आप उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पर्टिकुलर ऑफिस में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सब बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिले डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। फिर आपकी एक स्कीम आई स्वच्छ भारत अभियान, है ना। ये आपकी 2 अक्टूबर 2014 को ही लॉन्च की गई थी, कब तक, 2019 तक, है ना। तो इसमें क्या था कि क्लीन इंडिया, भारत को साफ करना है। साफ किससे, मतलब सफाई अभियान था, जहाँ जहाँ गंदगी है जिन शहरों में, है ना। इसमें लगभग 4041 शहर और बड़े शहर और छोटे शहर को आइडेंटिफाई किया गया, उन पर काम किया गया, उनको साफ़ किया गया, स्ट्रीट रोड्स को साफ़ किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया देश का, ताकि क्या है जब साफ़ सफाई होगी तो क्या होगा, हैप्पीनेस होगी, लोग बीमार नहीं होंगे, ग्रो करेंगे, है ना। नहीं तो देखिए अगर जो आप अक्सर बीमार पड़ेंगे तो क्या है आपका वेल्थ भी डाउन होगा, मतलब आपके पैसे खर्च होंगे और उससे क्या होगा जो है आपकी ग्रोथ कम होगी, है ना। तो क्या हेल्दी इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्लीन इंडिया प्रोग्राम रखा गया, ठीक है। और ये तो अब सभी जानते हैं कि अगर जो सफाई होगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, है ना।
तो ये आपकी स्कीम थी स्वच्छ भारत अभियान 2019। उसके बाद फिर ये 2019 से दोबारा एक सेकंड फेज चालू हुआ 2024 तक के लिए, ठीक है, जिसमें भी सफाई अभियान चल रहा है, ठीक है। फिर आपकी एक स्कीम आई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है। इस स्कीम में क्या था कि आपको जनरल अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी ऑफ वेलफेयर ऑफ सर्विस मेंट फॉर वुमेन्स। जो महिलाएं हैं उनको क्या है, देखिए कई सारे इलाके अभी भी आज की डेट में भी ऐसे थे कि जहाँ पर वुमेन्स को एजुकेशन से दूर रखा जाता है कि भाई लड़कियाँ पढ़ेंगी क्या क्या पढ़ेंगी, उनको तो घर संभालना है ना। तो इसके जो है इसके रिलेटेड कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स ताकि चलाई गई सरकार के द्वारा, ताकि जो लड़कियां हैं उनको भी पढ़ाया जाए और ताकि वो अपना भविष्य में अपना जो भी टारगेट है अचीव करना चाहें वो कर सकती हैं, ठीक है। तो और ये स्कीम जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी, कहाँ पे, पानीपत में, ठीक है। हरियाणा का एक जिला है पानीपत, दिल्ली से लगा हुआ, 22 जनवरी 2015 में, ठीक है। देखिए फिर हमारी एक स्कीम आती है उजाला स्कीम। देखिए उजाला स्कीम रिलेटेड है, जैसे नाम ही बता रहा है कि एलईडी प्रोग्राम था, है ना। देखिए 2016 को लॉन्च हुआ था, 30 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुई स्कीम, और उन्नत ज्योति के नाम से जाना जाता है इस स्कीम को। और देखिए इसमें क्या है कि जो आपके फ्लोरेसेंट बल्ब थे, है ना, बल्ब जो थे उनको क्या किया गया, रिप्लेस किया गया एलईडी लाइट से, ठीक है। तो आपने आज की डेट में कहीं जगह देखा होगा जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स है या घरों में भी आप क्या एलईडी यूज करते हैं रादर देन बल्ब, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका एनर्जी जो बिजली का कंजप्शन है वो भी कम होता है और एक प्रॉपर लाइट मिलती है, चारों तरफ आपको डिस्ट्रीब्यूट रहती है उसकी, ठीक है। और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई थी एनर्जी एफिशिएंट सर्विस लिमिटेड, ठीक है, और विद पीएसयूज के साथ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ मिलकर ये स्कीम लॉन्च की गई। देखिए फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही फेमस स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये आपकी 1 मई 2016 में लॉन्च की गई थी। तो इसमें क्या है, जो विलेजेस की या अर्बन एरियाज में जो जिन परिवारों में आपका गैस कनेक्शन नहीं है उनको क्या फ्री गैस कनेक्शन प्रोवाइड किया गया, जिसके तहत करीब करीब 5 करोड़ जो गरीबी लाइन, पुअर्टी, बिलो पुअर्टी लाइन के नीचे जो लोग रहते हैं, बेनिफिशियरीज हैं, उनको लाभ दिया जाएगा अगले 3 सालों तक, नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब 16 से चालू हुआ ये 19 तक, है ना, 2019 तक ये कनेक्शंस दिए जाएंगे लगभग 5 करोड़ लोगों को, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो वुमेन्स है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना। देखिए क्या होता है, जब लकड़ी जलती है तो उसमें से बहुत सारे धुआं निकलता है जो वो आपके नाक के थ्रू आपके फेफड़ों में जाता है, जो आपको कई बार जो हेल्थ इश्यूज भी जनरेट हो जाते हैं ना, तो उनसे क्या आपको बचाव मिलेगा, ठीक है। और इन्वायरमेंट भी पोल्यूट नहीं होगा, है ना। तो इस स्कीम के तहत आपको लगभग 5 करोड़ के आसपास लोगों को, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग थे, गरीबी रेखा के नीचे लोग जो रह रहे थे, उनको फ्री सिलेंडर कनेक्शन, गैस कनेक्शन दिए गए, ठीक है। देखिए फिर आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्रॉपर्टी एलिवेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या था कि जो गरीब लोग हैं, जो देखिए हम ये जो स्कीम्स है ना, हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं बेसिकली, है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं वो बेसिकली किसके लिए होती है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो कम्युनिटी है, समुदाय है ना, जो ग्रो कम किए हैं फाइनेंशियली, उनके लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये स्कीम्स आमतौर पे ज़्यादातर उन्हीं के लिए आती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या प्रोविजन था कि सभी को, जो गरीब लोग हैं उनको 2022 तक उनका अपना घर, एक पक्का घर दिया जाए, ठीक है। तो और ये कब, ये 2022 का इवेंट इसलिए चुना गया क्योंकि इस साल भारत जो है अपनी 75वीं आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली स्कीम जो थी वो अर्बन शहरों के लिए थी, जो शहरों में स्लम एरिया है ना, जो आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, आपने देखी होंगी बहुत जगह, दिल्ली, मुंबई या जितने भी बड़े शहर हैं आपने वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ देखी होंगी, है ना। तो वहाँ पर क्या है, उन स्लम्स को हटाकर और जो भी अप्रोप्रिएट जगह है वहाँ पर उनके लिए क्या है, घर बना दिए जाएं और वो लोग वहाँ रहें, ना कि उन स्लम में। तो ये इस स्कीम का, आवास योजना का आपका बेनिफिट रहेगा,
ठीक है, तो ये है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना। देखिए फिर बात करते हैं हम अपनी अगली स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, देखिए इस का जो एम था, मेन एम था इस योजना का, ठीक है, कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है या कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है या सिंचाई विभाग जो भी है ना, तो वो क्या है, जो वाटर का रिसाइकल हो रहा है करके उसको कॉमनली उनको यूज़ किया जाए, है ना, मतलब जो आपका पानी है, ठीक, उसका एक प्रॉपर यूटिलाइज होता रहे, ठीक है, उसकी वेस्टेज कम हो, ठीक है, उससे एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड या इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फिर वापस डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जैसे जो ड्रेन हो के पानी आपका निकला है ना, उसका क्या है, क्लीनिंग करके वापस उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो इस तरीके से जो है जो आपका पानी है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो उसके लिए थी आपकी ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या था कि जो आपकी वाटर अवेलेबिलिटी है, किसके लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको हमेशा क्या है, पर्याप्त मात्रा में पानी अवेलेबल रहे थ्रू कैनाल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट कैनाल्स भी हैं, है ना, उनके थ्रू भी पानी मिलता रहे, ताकि क्या है, आपका जब एग्रीकल्चर को पानी खेतों को पानी मिलेगा तो क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होगा, उससे क्या है, फिर आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो हमने अभी तक जो है अपनी इस लेक्चर में, और जो हमारा पिछला लेक्चर था स्कीम के अंतर्गत, तो इसमें हमने कई सारे स्कीम्स के बारे में देखा, है ना, नंबर ऑफ स्कीम्स के बारे में हमने बात करी। ठीक है, तो इनमें से कई बार कुछ बहुत सारी स्कीम्स का नाम पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, उनका एम पूछा जाता है कि भाई क्या एम है, कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च किया, है ना, ये सब सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक है, और जो समटाइम्स मैंने देखा है कि कई सारे एग्जाम्स में, मोस्टली एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस आपको स्कीम के सेक्शन से देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सो आपको मोस्टली सारी स्कीम्स हमने कवर कर ली, और अब जो नई स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी वो हम नेक्स्ट या फ्यूचर लेक्चर्स में हम देखेंगे। ठीक है, सो आई होप सो you enjoyed the lecture, so thank you for watching.